बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहिब। मैंने कल बातचीत की थी कि साहब ने आकर सूरत को महात्म दिया। कक्का केवल नाम है, बब्बा वरण शरीर, ररा सब में रम रहा तिसका नाम कबीर। एक सवाल उठता है प्रगट पर दीसत नाही, है प्रगट पर दीसत नाही, सदगुरु सहन सहारा है। ये बहुत बड़ा कौतुक है। साहब कह रहे प्रगट है पर दिख नहीं रहा है। हाँ, है प्रगट पर दीसत नाही, सदगुरु सहन सहारा है। इस तरह कुछ लोगों ने वास्तविकता को दबा दिया। साहित्यकार अच्छे हैं लेकिन अपने विचारों को थोप देते हैं। इसलिए लेखन ताकत पहले एक वर्ग के पास थी, उसमें भरसक कबीर की निंदा हुई, साहब की बड़ी निंदा हुई। अब यहां साहब एक बात क्या कह रहे हैं, चारों तरफ मार 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 कह धाए, तब लालों का लाल कहलाए। 1398 में लौध वंश का शासन था दिल्ली पर। बादशाह सिकंदर को, सिकंदर लोधी, एक सिकंदर महान है, यूरोप से आया था, सिकंदर लोधी, उसको जलन का रोग था। आज वो वृत्तांत बताता हूं, इसलिए मैंने 52 कसनी को आगे बढ़ाया। कल मैं काशी प्रकटियो सुनो संत धर्मदास। कलयुग में काशी में बुला मैं प्रकट हुआ, सत्य पंथ प्रचार हूं, निंदक भय उदास। आप एक चीज जरूर अनुभव करते होंगे, आप जब से सदगुरु की भक्ति में हैं आपकी निंदा हो रही होगी। जितने मेरे सत्संगी है बहुत बेहतरीन लोग हैं। काग पलट हंसा कर दीना, नाम धातु का मैं महात्म भी बोलूंगा आगे। तो कल में काशी प्रकटियो सुनो संत धर्मदास, सत्य पंथ प्रचार निंदक भय उदास। साहब बोले जब मैंने सत्य भक्ति का प्रचार किया निंदक उदास हुए। आ सिकंदर के तन भयो ज्वाला उत्पान, सिकंदर के शरीर में एक जलन का रोग हुआ। ये बहुत खतरनाक होता है। दुख व्याकुल अति विकल तन काशी पहुंचो आन। बादशाह सिकंदर बहुत दुखी और व्याकुल होकर, किसी ने कहा काशी में बड़े बड़े संत हैं, उनके दर्शन से आपका रोग ठीक हो गया, हो जाएगा। जब काफी वो घूमे, रोग ठीक नहीं हुआ, पूछे शाह ऐसा कोई भाई जाते मेरो कष्ट दुराई, और कोई है क्या ऐसा? मैं एक बात कहता हूं, जहां संतों की भक्ति होगी वहां निंदा उनकी अवश्य होगी। मुझे किसी ने कहा विदेशों में निंदा नहीं होगी, मैं पूरा विश्व घूम रहा हूं, मेरा पासवर्ड देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। मैंने कहा मेरी निंदा पक्का होगी। जब मैं ये कहूंगा कि चंदा मत देना तो मिशनरी लोगों को पीड़ा नहीं होगी। हमारे पंथ में चंदे को एक भ्रष्टाचार माना जाता है, इसलिए हम 3 तरह की भिक्षा नहीं लेते। मानस, राजस और तामस। मानस भिक्षा है चाहना कि ये मुझे धन दे, हम नहीं चाहते कोई दे।
जो आपसे कुछ चाह रहा है आपको कुछ नहीं दे सकता। चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, वही शहंशाह है जिसको ना ही चाह। मन से भी नहीं चाहना, अगले को पता चल जाता है। दूसरा राजस, राजस भिक्षा यह है कि लोगों को कहना हमने अनाथों के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए आश्रम बनाया है, हम अनाथ बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, हम विकलांग लोगों को सहयोग कर रहे हैं। और हम गौशाला खोले हैं, वहां हम गौं का सेवा कर रहे हैं। मैं ये बातें अहंकार से नहीं बोल रहा हूं। उस नाम से जो धन लिया जाता है वो एक फ्रॉड होता है। इसलिए हमारे पंथ में चंदा देना और लेना दोनों वर्जित है। हम चंदे को एक करप्शन की तरह से मानते हैं, क्योंकि आमतौर पर इस पे लोग अपनी मनमानी कर लेते हैं। जहां तक गौशाला की बात है, मेरे पास 400 पशु है। जिसमें सिर्फ 100 पशु दूध देने वाले, 300 पशु खांगड़ है, दूध नहीं देना। क्यों? कुछ वो गाय हैं जो बूढ़ी हो गई, मैं उनको छोड़ा नहीं कहीं, ये अधर्म और पाप है। कुछ दूध ही नहीं देती है। इनमें से 10% पशु मुझे दान में मिले, और 20% पशु मैंने खरीदे। एक टीम है पूरी मेरी। 70% पशु उन 30% से ग्रोथ हुई। आजकल मैं दान में भी पशु नहीं ले रहा हूं। तो जो खांगड़ गाय है हम उनको नहीं भेज रहे हैं कहीं। मैं ये प्रसंग क्यों उठा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिए। इसको मैं पाप समझता हूं। अगर वो पशु हम छोड़ देंगे, बछड़े हैं, तो उनको कंकाली लोग मारेंगे, उसके निमित्त हम हो जाएंगे। इसलिए किसी भी कोण से पाप नहीं करना। अब उन 300 पशुओं को क्या करें? डेयरी फार्म से करीब 10 लाख रुपए महीने में नुकसान है आश्रम को, अगर एवरेज लगाए तो। हमारे पास दूध 6-7 कुंटल होता है, शुद्ध दूध है। कुछ आश्रम में लग जाता है, कुछ हम बेच देते हैं। इससे आय महीने की 2-2.5 लाख रुपए होती है। आपको हो तो मैं बिल दिखाऊंगा। फीड आती है 8 लाख रुपए की। भूसा महीने में 3 लाख रुपए का लगता है, 11 लाख। उन पशुओं के लिए स्टाफ मैंने 25 लोग रखे हैं। करीब 75 कनाल जमीन में चारा बोता हूं, हरा चारा उनके लिए। इस तरह दिन प्रतिदिन, यानी ये करीब 15 लाख रुपए तो यही खर्चा आया। अगर उनकी तनख्वाह 20-25 आदमी की जोड़ोगे, फिर मशीनें कुतरने के लिए रखी हुई है।
गोबर उठाने के लिए अलग लोग रखे हुए हैं, दूध निकालने के लिए अलग लोग हैं। सब मिलाकर डेयरी से आश्रम को बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन मैंने उन पशुओं को छोड़ा नहीं, पाप नहीं लेना चाहता हूं। ये संसार है, लाभ हानि होती है। अब दान में मैंने पशु लेना बंद कर दिया। कुछ लोग ऐसी गायें देते हैं जिनके पास 1-1.5 किलो दूध है। पशु 100-200 रुपये रोज खाता है, 1-1.5 किलो दूध से नहीं चलेगा। मैं ये प्रसंग क्यों उठाया आगे बताऊंगा। एक बार एक माई ने गाय दी। गाय तो अच्छी थी, गाय देती थी दूध करीब 10 किलो दिन में। मैं एक दिन डेयरी में, और मैं घूमता हूँ, फिजिकल सब चीज चेक करता हूँ, तो मैंने क्या देखा, 4 आदमी उसकी एक एक टांग पकड़े हुए थे। एक पीठ पर बैठा हुआ था, एक ने गर्दन और सींग पकड़े थे, एक आदमी दूध निकाल रहा था, और एक पेड़ के साथ उसकी खींचकर गर्दन बांधी थी। ये कोई मैं उपन्यास की कहानी नहीं बता रहा हूं। क्या कर रहे थे, गिलास में दूध निकाल रहे थे, बाल्टी से नहीं निकला, और दूध निकाल कर फिर बाल्टी में डाल रहे थे। मैंने कहा भाई ये क्या बात है। बोला ये ऐसे दूध नहीं देती है। मैं बोला रोज यही क्रिया कर रहे हो? बोला दोनों टाइम। बोला 6 आदमी चाहिए इसके लिए। मैंने कहा गाय ले जाओ, उस माई को हाथ जोड़कर बोलो कि ये तोहफा तुम अपने पास रखो, हमसे नहीं संभल सकता। ऐसे ऐसे वृतांत काफी है। तो लोग गौशाला के नाम से भी चंदा कर रहे हैं, विकलांग लोगों के नाम से भी चंदा कर रहे हैं। दरअसल एक ये ढकोसला है। गरीबों का तो हम घर बनाने में सहयोग करते हैं, कानूनी सहयोग देते हैं, दे रहे हैं, पर हमने कभी चंदा नहीं मांगा। कोविड-19 लॉकडाउन के ड्यूरेशन में हमने 2020 में अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक हमने भंडारा चलाया, करीब 9 महीने, जिसमें 7-8 जगह लंगर लगाया। 10,000 लोगों को रोज हम भोजन देते थे। पर मैंने कभी अपने लोगों से भी नहीं कहा कि हम इस आपदा में लोगों की सेवा कर रहे हैं। उसके अलावा हमने इस आपदा के लिए सहयोग भी दिया लोगों को। यानी हम इसको एक भ्रष्टाचार मानते हैं, चंदे को। आइए बंधु, प्रयोजन यह है, जब शाह सिकंदर के रोग की निवृत्ति नहीं हुई, उसने पूछा पूछे शाह ऐसा कोई आए जाते मेरो कष्ट दुराई। अब निंदा क्यों होती है वो बताऊंगा। स्वाभाविक है, निंदा होना है। काजी पंडित मिलके कहा शाह से जाए, है कबीर दरवेश एक ताको ले बुलाया। काजी और कर्मकांडियों ने विचार किया, कबीर बोलता ही अटपटा है, जब सिकंदर से अटपटा बोलेगा तो उसकी गर्दन कटवा देगा। इस प्रयोजन से उसने शेख तकी को बोला कि भाई एक कबीर दरवेश है, वो उसके दर्शन से आपका रोग खत्म हो जाएगा। कहे शाह तय तुरंत ले आओ, शायद एक विलंब न लाओ। सिकंदर लोधी ने कहा फौरन उसको ले आओ। आए धाय के लोग बाप आतुर बोले, बहन चलो कबीरा शाह पे हम आए तो है लेन। आतुर यानी विनम्र भाव से आकर साहब से प्रार्थना की कि शाह सिकंदर ने
आपको बुलावा दिया है, चलो। अब आप ध्यान से सुनना। गए शाह के सम्मुख जबई, ज्वाला देह दूर भई तबई। ऐसा प्रभाव था कि सिकंदर की वो ज्वाला खत्म हो गई साहब की कृपा से। मैं यहां एक उदाहरण दूंगा। आज सुबह अजय, मैं रोज अपने बगीचे में जाता हूं। वो 406 ग्राम का सेब भी दिखा देना। रोज मैं सेब के बगीचे में जाता। आप ध्यान से सुनना, आप थोड़ा ध्यान से सुनना। संसार की रीत बताता हूं। ये मैं एक नमूने के लिए ये फल लाया। इस पर भी थोड़ा बोलूंगा कि संसार कैसा है, सीखने को मिलता है। एक सेब का वजन 406 ग्राम। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है 1 केजी में 8 से 2.5 सेब चढ़ेंगे। आपने भी 406 ग्राम का सेब अपने जीवन में नहीं देखा होगा। मैं इस पर क्यों बात बता रहा हूं? इसलिए मैं निंदा को सहता हूं। निंदा होनी है। सुनिए, इन सेवों का एक प्रचार है। जो वैज्ञानिक मेरे पास आया इस समर सेब के लिए, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। आप समझिए संसार की रीति को। वाकिफ है हम भी खूब हर एक इंतकाम से, लेकिन निंदा वरण करना है। जो बॉक्सिंग में बॉक्सर उतरता है वो सिर्फ मुक्का मारना नहीं सीखता है, मुक्का खाना भी सीखता है। जो वैज्ञानिक यहां आया और इसका क्या प्रचार है वो सुनना आप ध्यान से। उसको ध्यान से सुनना। अब वो लोग कह रहे हैं भारत की 17 प्रांतों में ये सेब उग रहे हैं। मैं पब्लिक सिटी के बारे में बताना चाहूंगा आपको। मैंने कहा ठीक है, पर इन सेवों को पैदा करने के लिए जो ऊर्जा हमने यहां लगाई वो हम ही जान रहे हैं। मैंने उस वैज्ञानिक को कहा, भाई मेरे पास एक वीडियो भेजो। मैं वो वीडियो देखना चाहता हूं कि भाई वहां भी अगर फल हो रहे हैं तो हमें दिखाइए। मैंने कहा आपने ये बोला है पूरे देश में 17 स्टेट में ये सेब पैदा हो रहा है। मुझे कृपा करके वीडियो भेजो। उन्होंने जो वीडियो भेजा मैं आपको अभी दिखा रहा हूं। और प्रचार बड़ा जबरदस्त है इसका। ये समर सेब, अब इसको मैं सिर्फ समर सेब कहूंगा और कुछ नहीं कहूंगा। इन फलों का राइट किसी के पास नहीं हो सकता है। राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज बनाए, तो क्या अभी किसी को रोक सकता है हवाई जहाज नहीं बनाओ? किसानों ने कलमी आम का सृजन किया। अब पूरे देश में कलमी आम लोग लगा रहे हैं, कोई मना कर सकता है? इस तरह जो भी ऐसा निर्माण होता है वो आम पब्लिक के लिए है। अब विरोध क्यों हो रहा है वो मैं बताना चाहूंगा, आप खुद समझ जाना। भक्ति क्षेत्र में विरोध बहुत है। नाना पंथ जगत में
नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लाए। मैं इसका क्यों प्रचार कर रहा हूं? मेरा मंतव्य कोई नफा नहीं है, कोई बिजनेसमैन नहीं हूं। मुझे वैज्ञानिक ने कहा महाराज आप थोड़ी जमीन में इसकी पनीरी लगाओ, इसकी पौध 150-200 रुपए में बिकेगी, आपको बड़ी इनकम होगी। मैंने नहीं माना, पर अब मैं बताता हूं। अब थोड़े समय में जिद से मैं पनीरी पैदा करूंगा। आप कहेंगे जिद से क्यों? वो समझना। पहले मैं आपको उस वैज्ञानिक ने जो मेरे पास वीडियो भेजे, आपके पास भी भेजता हूं। आप खुद फैसला करना, आप खुद अंदाज लगाना। 406 ग्राम का सेब आप देख रहे हैं, 406 ग्राम। जब आपका मंतव्य परमार्थ है ना, तो आपकी निंदा होगी। अब निंदा क्यों होगी मैं वो बताना चाहता हूं। आप देखिए 406 ग्राम का सेब है। मैंने उनसे कहा भाई अगर पूरे देश में ये सेब पैदा हो रहे हैं, मुझे वीडियो भेजो। वो कहा जा रहा है मध्य प्रदेश में भी सेब हुए, कर्नाटका में सेब हुए, ईर्ष्यावश नहीं बोल रहा हूं, बिहार में सेब हुए, उत्तर प्रदेश में सेब हुए। मैंने उस डॉक्टर साहब को कहा, वो सुई लगाने वाला डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर दो है, एक सुई लगाने वाला, एक रिसर्च करने वाले पीएचडी डॉक्टर होते हैं। उसने बड़ी मुश्किल से मुझे 2 वीडियो भेजे हैं, आपके सामने रख रहा हूं। उसको मैंने मनवा के छोड़ा। कि ऐसे सेव कहीं नहीं हुए। मैं सेव का प्रसंग क्यों उठा रहा? भक्ति से कनेक्टेड। अब आप देखें, अब ये 2 फल है, ये तो हमारे उसमें भी लग जाते हैं, जो पनीरी है उसमें भी ये आ जाता है फल। अजी ये जमशेदपुर का बगीचा है, आप देखिए इसका कोई विकास नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? पूरा घास है, और घास एक वो चीज है पूरी ताकत लेता है। सीधी बात है। अब ये बगीचा लगाया हुआ है, आप विचार तो करें थोड़ा सा। आपको मैं एक और बगीचा दिखाऊंगा। मैं दावे से कह सकता हूं इसमें फल नहीं पनपेगा। मेरा एक प्रयोजन है पूरे देश में लोग ये फल लगाएं। मैं एक सन्यासी हूं। अब आप देखें ये पेड़ में फूल आए हुए हैं सिर्फ, और बगिया लगाई है। मुझे पूरी जानकारी आगे क्या होता है ले देकर उस डॉक्टर साहब ने मेरे पास 2 ये वीडियो भेजे। अब आप मेरे फलों का देखिए थोड़ा, इनको भी 3 साल हुए होंगे, हमें भी ट्रांसप्लांट किए 3 साल हुए। आप पेड़ों की हालत तो देखिए ना पहले। हमारी बगिया दिखाइए। अब सुनो, एक लाभी अब इसका भी विरोध कर रही है। आप देखो हमारे सेब, और कुछ लोग तो हमारे सेब ही दिखाकर कह रहे हैं कि ये फलानी जगह पैदा हुए, ये फलानी जगह पैदा हुए। हमें अपने पेड़ों की पहचान है, इसी मिट्टी और पेड़ों में हम खेल रहे हैं दिन रात हमारे लोग। आप देख सकते हैं ऐसे 500 पेड़ लगाए, पूरा मीडिया यहां आता है। ये कुछ नए पेड़ लगाए हुए हैं। अब फल वाले आप पेड़ देखिएगा, आप देखिए ये फलों से लबालब है पेड़।
कोई एक पेड़ नहीं है। इन फलों को पैदा करने के लिए हमें बहुत ऊर्जा लगानी पड़ी है। ऐसा कोई पेड़ नहीं। अभी इसमें से 80% फल उतार चुके हैं हम। अब प्रश्न ये उठा, जब हमारी थोड़ी पब्लिसिटी हुई तो निंदा भी शुरू हो गई। अब कुछ लोग क्या कह रहे हैं, ये ठंडे इलाके वाले सेब की पनीरी बेच रहे हैं। मैंने पनीरी बेची नहीं, पनीरी लगाई नहीं। अब तो मैं जिद से लगाना है पनीरी। अगले साल तक मेरा लक्ष्य है, मैं हजारों में पनीरी लगाऊंगा और फ्री दूंगा, ताकि घर में, क्यों, मेरा मंतव्य है कि आम आदमी इन फलों को अपने यहां लगाए, किसान लोग लगाएं। मेरा मंतव्य इनकम नहीं है। मैं एक सन्यासी हूं, मेरा इनकम मतलब बिजनेस भी नहीं है। ये एक दो पेड़ नहीं है, ऐसे मैंने 4 बगीचे लगाए हैं। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये लोग कश्मीरी सेब की पनीरी देकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। नहीं भाई, कश्मीरी सेब की पनीरी नहीं, ये जून का महीना है, आपके सामने, आप देखिए हमने फल पैदा किए। और धूम मचा दी वैज्ञानिकों ने आकर। कोई और भी तो दिखाए ना अपना बगीचा हमें। एक कहावत है, हाथ कंगन को कैसा दर्पण। वजह, वो पनीरियां बेचते हैं पर ये फल लगाना बड़ा मुश्किल है। मेरे पास बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, वाइस चांसलर आ रहे हैं, आईपीएस आ रहे हैं, आईएएस आ रहे हैं, मिनिस्टर लोग आ रहे हैं। वो मुझे कह रहे हैं हमें भी पनीरी दो। मैं बोला पनीरी मैंने नहीं लगाई है, मैंने पनीरी लेकर के फल लगाए हैं। पर क्या हुआ, ये हेल्दी क्यों है? इसके साथ बहुत मेहनत करनी पड़ी है। और जिन लोगों ने इसका सृजन किया, एक पेड़ दिखाया, इतने इतने अनार जितने उसमें फल है सिर्फ। ये पब्लिसिटी केवल है। आइए मैं आपको यथार्थ बताता हूं। मैं अभी यहां पर जिद से पनीरी पैदा करना है। आप कहेंगे जिद से क्यों? वो जिद बड़ी अच्छी होती है जिससे विकास होता है, वो जिद बेवकूफी है जिससे नुकसान होता है। पहले मैं बांटूंगा अपनी संगत को, वो मोर देन मिलियन है, कहूंगा लगाओ अपनी फसल। फिर मैं आम आदमी को बांटना है, फ्री में ले जाओ। पर अभी मत आना, अभी मेरे पास नहीं है पनीरी। आइए, इस तरह से कबीर साहब के लिए क्यों चढ़ते सूर्य की तरफ सबकी नजर होती है, ढलती कि नहीं? तो उन्होंने कहा भाई कोई ऐसा अगर है तो मुझे ले चलो वहां। काजी पंडित मिलके कहा शाह से जाए, है कबीर दरवेश ताकू ले बुलाए। अच्छा जी, शाह ने तुरंत अपने आदमी भेजे, कबीर साहब को बुलाया। चलो कबीरा शाह पर हम आए तुम्हें लेन, हम तुम्हें लेने आए हैं। गए शाह के सम्मुख जबई, ज्वाला देह दूर भई तबई। साहब की शक्ति थी। कह रहे जैसे मैं उसके पास पहुंचा, उनके शरीर की ज्वाला खत्म हो गई। उठ के शाह भय तब ठाड़ा, होते अधिक प्रेम तब गाड़ा। शाह सिकंदर बड़ा प्रसन्न हुआ। अच्छा, बीच में मैं आप सेब पर थोड़ी बोलूंगा, फिर इधर आऊंगा। मैंने फिर क्या किया, इतना काफी नहीं होता है। जैसे नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जब होए, 3 सत्य जब एक हो, विश्व से अमृत होए। गुरु शिष्य और ईश्वर, मिल्कीना भक्ति विवेक, तीनों त्रिधारा बनी आगे गंगा एक। इसलिए किसानी करने के लिए 3 चीज की जरूरत है। पहला, जमीन अच्छी।
इसलिए मैंने एक एक बगीचे में 20-20 लाख रुपए की उपजाऊ मिट्टी जेसीबियां डंपर लगा करके पहले वहां पहुंचाई। इसलिए हेल्दी है। माँ हेल्दी है तब बच्चा हेल्दी होगा। माँ मरी मरी है तो बच्चा कभी दारा सिंह नहीं हो सकता। उसके बाद हजारों लोग लगाए इन बगीचों में। मुझे पता है, आप बगीचा लगाने से पहले तैयार हो जाना, ऐसे नहीं मत लगाना। आम का अच्छा बगीचा लगाने के लिए आपको कम से कम 1 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। इस तरह तीनों बगीचों में मैंने एक एक बगीचे में 15-20 लाख रुपए की अच्छी मिट्टी भरी है। ये ऐसे ही नहीं हुए। 60 लाख रुपए की टंकी बनाई। हर तीसरे दिन इसे जल चाहिए। ऐसे ही नहीं फल हो जाता है। बच्चे की तरह इनकी परवरिश करनी पड़ती है। इसके अगल बगल में घास नहीं होने दो। घास बहुत ताकतवर होता है। देखो, गाय दूध घास खाती है, दूध देती है, वो बाकी सब ताकत पूरी जमीन की खींच लेता है, बाकी सब्जियां होगी नहीं। तो सेवा में जब लोग आते हैं, हर आश्रम से हर रोज 50-60 लोग आते हैं। हमने ड्यूटी लगाई हुई है, वो खेती बाड़ी जो करते हैं उसमें माता बहने पुरुष आते हैं, वो गुड़ाई करते हैं, बाकी करते हैं। इसके लिए 60 लाख रुपया खर्चा करके हमने टंकी बनाई है पानी की। हर तीसरे दिन इनको पानी देना है, नहीं तो पौधे मुरझा जाएंगे। हाँ, आप अपने घर में 2-3 पेड़ लगा लो, आप उन 2-3 पेड़ों को संभाल पाएंगे। बगिया बनाने का ख्वाब तब देखना जब आपके पास पूंजी 1 करोड़ या 50 लाख रुपए होगी, तब। सेब ऐसे ही नहीं उत्पन्न होते हैं, क्योंकि ये समर एप्पल्स है। तो उसके बाद उसके लिए मैन पावर लगाया हुआ है। उन सेबों के बगीचे के अंदर हल नहीं चलाना है ट्रैक्टर। इनकी जड़ें जमीन के ज्यादा गहराई में नहीं होती है, नहीं तो सड़ जाती है। पूरी टेक्नोलॉजी ली मैंने इसकी। मैंने इसकी पूरी टेक्नोलॉजी ली। उसके बाद टाइम पर कलम करना है। इसमें 12 बार छिड़काव होना है। इसमें कीड़ा बहुत लगता है। उसके बाद इनको सब चीजों से बचाना है। थोड़ा ऊंचाई पर लगाना है, जहां पानी इकट्ठा ना हो। जैसे पानी इकट्ठा हो जाएगा, इसकी जड़ें सड़ जाएगी। मेरे अपने शिष्य सत्संगी भी वैज्ञानिक लोग हैं। एक डॉक्टर साहब हैं, वो हिमाचल और कश्मीर दोनों के यहाँ के इन पेड़ों का देख रेख करने वाला गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है। समय समय पर उससे मैं राय लेता रहा, वो मुझे राय देते रहे। उसके बाद फिर इनको बचाने की कोशिश की। गर्मी में ऐसे ही ये सेब का फल नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये हेल्दी हुए। लगाया है लोगों ने, हताश हो गए, नहीं कर पाए हैं। जब वो डॉक्टर साहब से पूछा कि आप प्रचार कर रहे हैं 17 स्टेट में फल हो रहा है, हमने तो पूरी दुनिया को दिखा दिया ना अपना बगीचा, ये फल है, देख लो, आप हमें भी दिखाओ। ये दिखाए मुझे 2 बगीचे, और जिस पेड़ की टहनी और तना उंगली जितना है वो कितने फल देगा, उसकी तो ग्रोथ ही नहीं है। तो बंधुओं, अब वो निंदा तो होनी है, हम उसके लिए तैयार हैं। तो इस तरह से गए शाह के सम्मुख जब ही ज्वाला देह दूर भई तब ही ज्वाला खत्म हो गई। उठे शाह भयो तब ठाड़ा, मोह ते अधिक प्रेम तब बाड़ा। तो शाह का बोल रहे हैं, सिकंदर शाह का मुझसे बड़ा प्रेम बढ़ा। शाह ने छोड़े मह का, बड़े प्रेम मन माए। शेख तकी के तय पीर थे, सो मुरझे मन माए। तो शेख तकी उनका पीर था, उसमें स्वाभाविक ईर्षा आई। कहे तकी सुन शाह सिकंदर, हम ते कियो तफाउत अंतर। अरे
हे सिकंदर, मैं तेरा पीर हूं, मुझसे भेद कैसे? जुलाहा थे तुम कीनो यारी, हम ते अंतर कियो बिगाड़ी। तुमने इस जुलाहे से यारी की, मुझसे फर्क रखा। कहे सिकंदर तुम हमरे पीरा, वह दर्दमंद दरवेश फकीरा। बोला आप तो मेरे पीर हो, लेकिन ये फकीर दरवेश है, दर्दमंद है। कहे मार्फत राह की बातें, राखा जान सो मेरी मेरा जाते। बोला इसने मेरी जान बचाई है, ऐसे शाह कहो समझाई, तब उन्होंने शेख तकी शर्माई। शेख तकी को तब भी शर्म नहीं आई। काशी के पंडित और काजी शेख तकी की से परपंच साजी, मिलकर प्लान किया। कहे काजी सुन शाह के पीरा, कैसे मारो जाए कबीरा। इसको तो किसी तरह खत्म कराना ही कराना। ये आप टंकी देख रहे हैं, ये 9 फीट जमीन के अंदर है। इसका आयतन करीब 100 मीटर है, 100 फीट है। 9 फीट जमीन के अंदर है। जो बीच की ये 2 मंजिलें दिख रही हैं आपको, ये लिविंग के लिए। ऊपर जहां साहेबंदी की सत्य लिखा हुआ है, ये करीब 9 फीट ये भी ऊंची है। ये पूरी पानी से लबालब है। जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ा ये वाटर टैंक है। इन पौधों का 3 बगीचों को कनेक्ट किया मैंने इनसे, इसलिए समय समय पर हर तीसरे दिन मैं इनको सिंचित किया हूं। मैं जानता हूं कि इतना परिश्रम, इतना खर्चा आम आदमी नहीं कर पाएगा। हाँ, मैं लोगों को पहले ही एडवाइस दूंगा, अगर आपके पास इतना धन है, इतना सामर्थ्य है, ये 2-4 आदमी के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये विपरीत परिस्थिति में फल पैदा कर रहे हैं आप। हर तीसरे दिन पानी देना है आपको। एक आध पेड़ दिखा करके, फूल दिखा करके, तना दिखा करके, आप देखो तना इतना बारीक है, ऊपर क्या कर, कुछ नहीं होगा। जहां भी हो रहा है, अखरोट के दाने जितने हो रहे हैं, क्योंकि उनको ग्रोथ और फीडिंग नहीं मिली जमीन से। आइए फिर वापस आता हूं। वहां के पाखंडी तबके और उस गाजियों ने मिलकर के शेख तकी को कहा, ये बड़ा परपंची है कबीरा, यह जुलाया जो मारा जाए तो हम सबकी ठेर बुलाई। बोला इसने जीना हराम कर दिया, ये निंदा करता है दोनों दिन की। हिंदू कहे राम राम, मुसलमान रहमाना, आपस में दोनों लड़े, राम कोई ना जाना। कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद नहीं बनाए, तापर मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। वो इस्लाम की भी निंदा करता है, हिंदू संस्कृति की करता है। ये बेपीर कबीरा, इसने सबका जीना आराम किया। अब यहाँ प्रश्न ये उठा, उनकी सब दुकानों पर अंतर पड़ने लगा ना, इसलिए वो सोच रहे किसी तरह कबीर को मारो। ये तो स्वाभाविक है। अब आपको मैं बताता हूं, सबकी नजर हमारे पर है। अब हमें ये नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये बिजनेसमैन है फला। मेरा एक मंतव्य है, आप अपने घर में 4-5 पेड़ लगा दो, बस पूरे साल के लिए फल आ जाएगा। अगर आप किसानी कर रहे हैं, संपन्न हैं, तो बड़े बगीचे बनाओ, पानी का संसाधन रखो और इतनी लेबर लगाओ, फल होंगे, बहुत लाभ देंगे आपको। इस समय बाजार में 350 रुपये किलो फल है, और वो भी स्टोर में रखा हुआ है, इसलिए उसमें रस नहीं है, ये फ्रेश सेब है। तो बंधु, उन्होंने कहा भाई इसको किसी तरह मारो। उत्पात मचाया कबीर ने। तकी ने कहा घबराओ नहीं, कहे तकी सुन पंडित काजी, क्या कबीर जुला है पाजी। पाजी उसको कहते हर तरह का अपराध करने वाला, छल कपट करने वाला, झूठा इंसान। चाहो तो आतश में जा रहा हूं, बोला अगर मैं चाहूं आग में जलाऊंगा, चाहूं तो टूक टूक कर डालूं, चाहूं तो जल के बीच डुबाऊं, चाहूं देग में आंच दिलाऊं। बोला मैं जो चाहूं कर सकता हूं। चाहूं हाथी से चरवाऊं, चाहूं खाक त्वचा भरमाऊं। इसकी खाल में मैं खाक भरवा सकता हूं। चाहूं तो देवल में साटूं, चाहूं तो बोटी बोटी काटूं। चाहूं मोट पे तोप चढ़ाऊं, चाहूं कूप में जियत दबाऊं। मेरा नाम शेख तकी, मैं सिकंदर को पीर, देखूं कैसे बाचे कैसा फकर कबीर।
बोला मैं देखता हूं ये कैसे बचता है। अब यहां साहब ने 52 कसनी, इसलिए हमने ये 52 कसनी लिखी है। कबीर साहब को 52 बार सजाए मौत दी गई, किसी ने भी नहीं लिखा, किसी ने नहीं लिखा, रोजगार बंद होने की स्थिति हो जाती। वो 52 कसनी एक छोटा करिश्मा किसी का इतना विशाल करके दिखाया गया, उसमें चाहे सही है चाहे झूठ, लेकिन ये रियलिटी की बातें लिखित मिलती है। इसकी पंडुलिपियां भी है, आप देखिए। उस समय बंदूक से भी और पहलवानों से हमला भी करवाया, सोते में तलवार और कुएं में गड़वाने की ट्राई किया। ये 52 कसनी और पहलवान से मुकद्दर से वार कराए, ये बहुत बड़ा करिश्मा है। भालों से निचवाया और आग पर बिठाया, पहाड़ से बांध करके फिकवाया गया। शेर, भूखे शेर के सामने खड़ा कराया गया और योद्धाओं से गदा द्वारा वार कराया गया। ये 52 कसनी है। इसका अरे भैया, एक कबीरा ना मरा जिनका नाम आधार, सिद्ध होता है कि वो शरीर तोप के आगे उड़वाया। जब जंजीरें बांधकर जल में फेंका गया तो उन्होंने कहा इनके पास ताकत है, सिद्धि है, जल में नहीं जलेंगे। अग्नि को भी इन्होंने सिद्ध कर रखा है। तो उन्होंने बड़े एक्सपेरिमेंटल किए, अलग अलग किस्म के। शेख तकी को साहब ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारा पीर, जब सिकंदर ने माना, बोला ये फक्कड़ है, इसको नहीं मारूंगा मैं। शेख तकी ने अपना मुकुट उतार कर नीचे फेंका और शाह सिकंदर को कहा मैं तुम्हें श्राप दूंगा। तब साहब ने कहा भाई शाह, मेरे जो तुम्हें ये कहे, सिकंदर ने तो कहा कहे पीर फकीर जात अल्लाह मेरे और न पहुंचे था। सिकंदर ने कहा भाई ये तो परमात्मा का रूप है, मैं इनको कुछ नहीं कहूंगा, जो तुम्हें करना है करो। कबीर साहब ने कहा चिंता मत करो सिकंदर, तेरा पीर जो कह रहा है करो, मुझे कुछ नहीं होगा। शेख तकी आपे उठ काजी, पंडित झाड़ बांध बांध कर सब कहे कोई न करे गुहार। बस वो टूट पड़े। बाह बांध पग बांध के बोर गंगा जल नीर, निसंशय निश्चित सो निर्भय भया कबीर। हाथ पैर बांधकर गंगा में बहा दिया। साहब तैरते रहे। वाह, बहुत बड़ा करिश्मा है ये, इसको लोपा गया है। तुम नाटक चेटक मन लावा, हमरे चेटक नाम प्रभावा। शेख तकी तुम आप जो जैसो, हमको तुम मत जानो ऐसो। जब किसी तरह साहब नहीं मर रहा, बुरा ये नाटक चेटक करता है, इसलिए अबे तो कीमा करे देग मूंदते हैं आंच, देव अचा दे बाचे हो देव कबीर तुम साच। बोला अभी देग में तुझे गलाकर तुम्हारा कीमा बनाऊंगा। सभी जतन किए, साहब को कुछ नहीं कर पाए। जमीन में कहे कबीर सदनाम प्रतापा, कदों न व्यापे तन तापा। यह जुलाहा के पास में तारों गुटका आए, ताते गाड़े नहीं गड़े जरे न काटा जाए। अब गया कर पग बांध के हाथी देव बुलाए, हाथी धर धर चीरिए तब कुछ ना है बसाए। बोला इसके पास कुछ सिद्धियां हैं, इस कारण से इसको कुछ नहीं हो रहा है। फिर पागल हाथी को बुला करके उनके सामने छोड़ा। हाथी तो उनको नमस्कार करने लगा। तो बंधुओं, मैं बताना क्या चाह रहा हूं, मैं निंदक नहीं हूं, मुझ में किसी के लिए प्रतिशोध नहीं है, पर यह संसार की रीत है। बॉक्सिंग रिंग में जो बॉक्सर जाता है उसको पता है मुझे बॉक्सिंग भी लगी। इस तरह नाना मतांतर अपनी ओर खींचते हैं तो निंदा तो वर्ण करनी ही पड़ेगी।
मैं एक बात अक्सर कहता हूँ, जो अपना विरोध नहीं सह सकता, जो अपनी निंदा नहीं सुन सकता, वो अंदर से बहुत कमजोर है। निंदा आपको बहुत मजबूत करेगी। तभी नानक देव जी कह रहे, लोगों मैनू निंदो निंदक निंदक मेरा गुरु। नानक देव जी की वाणी है। कबीर साहब कह रहे, निंदक नियरे राखी अवगुण कुटी चबाए, बिन साबुन पानी में ना नर्मत करे सवा। क्षमा चाहूंगा, आज आपका 7-8 मिनट समय ज्यादा लिया, कल पुनः हाजिर हो जाऊंगा। साहिब।